Friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 5.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. A group of 360 people were asked to vote to their favorite season from the three seasons, rainy, winter and summer. 360 टोटल लोग हमने लिए और उनसे पूछा गया कि आपको रेनी सीजन में से, विंटर सीजन में से या समर सीजन में से कौन सा सीजन पसंद है. तो लोगों ने अपना अपना चॉइस बताया और वो चॉइस इस टेबल के रूप में हमने यहाँ लिखी हुई है. देखिए, सीजन्स के नाम लिखे हुए हैं, समर, रेनी और विंटर. नंबर ऑफ वोट्स, 90 लोगों को समर पसंद आए, 120 लोगों को रेनी सीजन पसंद आया और 150 लोगों को हमारा विंटर पसंद आया. और इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल 360 पीपल बन जाते हैं. अब इसके बेसिस पर हमको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर्स हमको देने हैं. देखिए, विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स, कौन से सीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिले, तो वो तो हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं. देखिए, 150 वोट्स मिले हुए हैं विंटर को, यही मैक्सिमम है. तो हम लिखेंगे विंटर सीजन गोट द मैक्सिमम वोट्स, कि विंटर सीजन को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. अब ये सेंट्रल एंगल क्या होता है? देखिए फ्रेंड, जब भी आप पाई चार्ट के अंदर ये सर्कल बनाते हो इस तरह से, और ये जो सेक्टर्स हम काटते हैं जिनको हम लोग पाई बोलते हैं, ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं हम सेंट्रल एंगल. अब वो ये कह रहे हैं कि जब आप इसका, अगर हमें पाई चार्ट बनाना हो तो इनमें से प्रत्येक का सेंट्रल एंगल क्या बनेगा, यानी कि ये जो पाई बनेंगी 3, 1, 2 और 3, एक में समर लिखा जाएगा, एक में रेनी लिखा जाएगा, एक में विंटर लिखा जाएगा. तो ये कितने कितने डिग्री की एंगल पर बननी चाहिए, वो होता है सेंट्रल एंगल. तो देखिए, वो तो बड़ा इजी है, हमको अच्छे से मालूम है कि एक पॉइंट है, उसके चारों तरफ का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री. टोटल एंगल 360 डिग्री है. अब मैं क्या करूँगा, इस 360 डिग्री में से जितना परसेंटेज समर का बनता है वो मैं निकाल दूंगा, वही मेरा सेंट्रल एंगल होगा. देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि समर्स के ये जो 90 लोग हैं, ये टोटल 360 का कितने परसेंट है. उतना ही परसेंट मैं इस 360 एंगल का निकाल दूंगा. उसका एक कॉमन फार्मूला है. देखिए, सबसे पहले हम समर का ही निकालेंगे. देखो, समर के लोग कितने वोट्स हैं, 90 वोट्स हैं. टोटल कितने में से हैं, 360 लोग में से. यहाँ कोइंसिडेंटली हो ये रहा है कि नंबर ऑफ पीपल भी 360 हैं और ये एंगल भी 360 का ही है. तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना. ये जो 90 लोग हैं ये वो हैं जिनको समर पसंद है, और टोटल कितनों में से पसंद है, वो है 360 लोग. और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अब इस टोटल एंगल से, 360 से. ठीक है, 90 डिवाइडेड बाय 360 कर दूंगा तो ये तो आ जाएगी इनका परसेंटेज, और वो परसेंटेज इस 360 का मुझे निकालना होगा. तो एक्चुअल में मेरी सेंट्रल एंगल की वैल्यू आ जाएगी. तो देखिए, 360 से 360 तो वैसे ही कट गए 1 जार पर. तो 90 इंटू 1 90 डिग्री का एंगल मेरा बनेगा समर के लिए. उसके बाद है रेनी सीजन. रेनी सीजन में भी वोट्स मेरे पड़े 120. टोटल लोग मेरे थे कितने, 360. ये बिल्कुल वैसा ही तो है फ्रेंड, जैसे 20 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम हो, आपको 15 मिले हो, तो हम कैसे लिखते हैं, 15/20 ही तो लिखते हैं ना. ऐसे बोलते हैं 15 आउट ऑफ 20 आए हैं मेरे मार्क्स. उसी तरह से 120 आउट ऑफ 360 लोगों को रेनी सीजन पसंद है, और ये परसेंटेज मैं अब इस सेंट्रल एंगल को निकालने के लिए 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो वही 360 1 जार 360, तो ऊपर ऊपर हुआ 120 इंटू 1 120, और ये अब बन गया है डिग्रीज. उसके बाद हमारा तीसरा बचता है विंटर. विंटर के अंदर देखिए कितने लोगों को पसंद है, 150 लोगों को पसंद है. टोटल कितने में से, 360 में से, और मल्टीप्लाई मुझे करना है ये टोटल एंगल, यानी कि 360 डिग्रीज. देखिए 360 डिवाइडेड बाय 360, 1 पे दोनों कट गए, तो 150 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू
150 डिग्री। तो देखिए इन तीनों के जो है ये एंगल आ गए हैं। एक आपका सेक्टर बनेगा 90 डिग्री के एंगल पर, एक आपका बनेगा 120 के एंगल पर, और एक आपका बनेगा 150 के एंगल पर। क्लियर? तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये हमें बोल रहा है ड्रा द पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब आपको ये पाई चार्ट बना करके भी दिखाना है। तो देखिए बहुत ही इजी है। पाई चार्ट के अंदर हमको एक सर्कल बना देना है, ये उसका सेंटर होगा। उस सेंटर से हमको ये अलग अलग सेक्टर्स काट देने हैं जिनको हम पाई बोलते हैं, और उनके जो एंगल्स हैं वो हमने ऑलरेडी निकाल ही रखे हैं यहाँ। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप कोई भी रेडियस लेकर के जो आप कंफर्टेबली ड्रॉ कर पाएँ, जितनी शीट के ऊपर आपका स्पेस है, आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। मैं यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और ये जो पॉइंट है ये है मेरा इस सर्कल का सेंटर। क्लियर? आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है कितनी भी रेडियस लेकर के। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सेंटर को सर्कमफ्रेंस पे किसी भी एंगल पर एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। मान लीजिए मैंने इसको इस तरह से ज्वाइन यहाँ कर दिया है। अब मैं बनाऊंगा, सबसे पहले मुझे समर का सेक्टर बनाना है। तो समर का मेरा देखिए कितना आ रहा है एंगल, सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल जो है कंपास से नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हमें प्रोटेक्टर से बनाना अलाउड होता है पाई चार्ट में। तो देखिए ये जो पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, वहाँ पर आप इस प्रोटेक्टर को रखिए, और प्रोटेक्टर का ये जो पॉइंट होता है जहाँ से सारे एंगल्स निकल रहे हैं उसको कोइंसाइड करिए, यानी उसके ऊपर इस पॉइंट को मिलाइए, और ये जो नीचे लाइन हमने खींची थी वो इस लाइन के नीचे दब जानी चाहिए पूरी पूरी। तो इस तरह से। क्लियर? और यहाँ सामने जो है आप 90 डिग्री के एंगल पर मार्क लगा लीजिए इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा सेंटर पॉइंट है और ये जो मैंने पॉइंट लगाया है, इन दोनों को स्केल की मदद से एक ही सीध में मैं रखूँगा, और सिर्फ सर्कमफ्रेंस तक इसकी लाइन को ज्वाइन कर दूंगा इस तरह से। ये मेरी एक पाई बन गई है किसकी, समर सीजन की। ये जो मेरा एंगल है ये है मेरा 90 डिग्री। आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं 90 डिग्रीज, और यहाँ आपको इसके अंदर लिखना होगा समर, क्योंकि ये पाई जो है ये आपने समर के नाम की बनाई है। उसके बाद रेनी सीजन है 120 डिग्रीज में। अब आपको करना ये होगा कि 120 डिग्री का एंगल जो ये लाइन है, अब आपको इस लाइन पर बनाना है, इस पहले वाली पे नहीं बनाना। पहले वाली पे तो 90 का बनाना था, वो आपने बना दिया। अब आप बनाएंगे इस लाइन पर 120 डिग्री का। तो मैं इसको इस तरह से ट्विस्ट कर लेता हूँ, और ऐसे ही प्रोटेक्टर में यहाँ रखूँगा जैसे मैंने 90 डिग्री में रखा था। सेंटर से इसका सेंटर मिलाएंगे और लाइन के नीचे इसकी लाइन दबाएंगे। और देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये मेरी लाइन इधर है, इधर जा रही है, तो यानी ज़ीरो मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है। अब मुझे 120 तक जाना है, तो मुझे इस तरफ से रीडिंग पढ़ना शुरू करूँगा। तो ज़ीरो से बढ़ते 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 90 पे आया। 90 के बाद मैं आया 120 पे, मेरा निशान लगेगा यहाँ इस तरफ। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने सेंटर से इसको यहाँ ज्वाइन करा दूंगा। सिर्फ इसकी सरकमफ्रेंस तक मुझे ये लाइन लेकर के जानी है, सर्कल से बाहर तो लेके ही नहीं जानी। तो देखिए इस तरह से ये मेरा बन गया। आप चाहें तो यहाँ लिखिए 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज। और ये मेरा किसका है सेक्टर, रेनी सीजन का। यहाँ पर आप लिख दीजिए रेनी। तो अब देखिए 90 तो ये हो गया, 120 इन दोनों को मिला देंगे तो 210 बच गया। तो 360 टोटल ही होता है। 360 में से 210 घटा देंगे तो 150, तो ये अपने आप ही बच गया 150 डिग्री। इसको तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही 150 डिग्री बच गया। और ये किसका है, ये है विंटर सीजन का। तो इसके अंदर हम लिख देंगे विंटर। तो देखिए ये आपका पाई चार्ट रेडी हो गया। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना था, सेंट्रल एंगल निकालना था, और उन्हीं एंगल्स के बेसिस पर आपको ये पाई चार्ट ड्रॉ कर देना है। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।